सुनना चाहते हो? यस। मैं पहले दुआ करता हूं, जो मुश्किलें मुझे दिया है ईश्वर कोई भी कारण में शाप सबको नहीं देना चाहिए, क्योंकि झेलना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आई बॉर्न इन अ वेरी गुड बिजनेस फैमिली, माय फादर वाज वेरी सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस, लेकिन वो वेद पढ़े, कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े, सन्यासी बन गए, मुसलमान सन्यासी। समझते हो सर? हम भी बन सकते हैं। yes. और मैं बोला पापा हमारा घर बहुत पुराना हो गया, मेरे दोस्त लोग कॉलेज में जो क्लासमेट है, मैं आज तक उनको घर पे लेके लंच नहीं दिया पाया। हर बच्चों के घर में 2-2 बार 3-3 बार जाके लंच कर चुका हूं। मेरा एक मान है वो मिट जाएगा मिट्टी में। और पापा का सवाल है, तेरा नाम घर से बनता है क्या? तेरा काम तो कर्म से बनना चाहिए बेटा। फिर मैं दूसरा समझाने की कोशिश करता हूं, हमारे कोई रिश्तेदार घर पे रुकता नहीं है, सुनना चाहते तो बताऊंगा। बहुत जबरदस्त, इसको सुन के छोड़ना नहीं है कभी। ये सूरत सफ में लिखा है, सूरत सफ, सफ यानी लाइन, टीम, बहुत लेसन है उसके अंदर, आप ट्रांसलेशन लेके पढ़िए। उसके जो लास्ट पंक्तियों में ये बताता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून याग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन ज़ालिकल फौज़ुल अलीम व उखरा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब फबश्शिरिल मुमिनीन। मतलब कुछ समझ आ गया? नहीं समझ आ गया तो मैं बताऊंगा आपको हिंदी में। है विश्वासी लोग, सबसे बड़ा दर्दनाक सजा से बचने वाला एक अच्छा बिजनेस के बारे में मैं आपको समझा दूं क्या? ईश्वर इंसान से बोल रहा है, मैं नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हे विश्वासी लोग, आमनू ईमान वाले। उसके बाद बोलते हैं क्या है ये बात? तुमिनून बिल्लाह, तुमिनून ईमान, तुमिनून, यू शुड बिलीव किस पे? बिल्लाह, ईश्वर पे। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, उसके बाद जो पैगंबर आए उस पे भरोसा रखना है। आदम, नूह, इदरीस, लूत, अब्राहम, मोसेस, जीसस, मोहम्मद, श्री बुद्ध, श्री कृष्ण, श्री राम, इन लोगों में भरोसा रखना, क्योंकि वो सब अच्छा ही कहा है। करेक्ट और नॉट? यस। व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, ईश्वर का अच्छे और नेक रास्ते पे आपको त्याग परिश्रम करना चाहिए। बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अपने शरीर से और अपने पैसे से अच्छे कर्म करना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तो वो आपके लिए सबसे अच्छा काम है। अगर आपको नॉलेज है तो वो आपके लिए अच्छा काम है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो क्या होगा? याग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, आपको इस्तिग़फ़ार यानी आपको जो भी गलती से पाप किया हुआ है सारी पाप मोचन किया जाएगा, और आपको नीचे से नदियां बहने वाली, वो भी शुगर मतलब मिल्क की कलर में, एकदम सफेद कलर में, यानी बिना कोई गंदगी, ऐसे वाले अच्छी जगह पे बहुत शानदार घर बना के देंगे। क्या बना के देंगे? शानदार घर। वो इस दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ घर है। ये मुझे मेरा पापा समझाते थे, तो मेरे को गुस्सा आता था ये सुन के। नया घर बनाने के लिए एक रिक्वेस्ट करके गलती कर लिया, और उसके बाद में आता है मैं जाके आता हूं, रुक जाओ उधर, एक और लाइन बना है। मैं बोला क्या लाइन है? बहुरा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाह, अगर ऐसे करेगा तो उन लोगों को ईश्वर प्यार करता है। क्या करता है? प्यार करता है। और उसके बाद उनको मदद मिलेगा। नस्रुम मिनल्लाह, नासर, निसार, हेल्प, ही विल गेट द सपोर्ट। किसे? ईश्वर से। अंदर की सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। बहुतुम करीब, फतह यानी सक्सेस, आपका सक्सेस बहुत निकट है, बहुत करीब है, ये बता रहा है। बशरिल मुमिनीन, विश्वास रखने वाले लोगों को एक खुशखबरी पहुंचा दीजिए। मैसेज अच्छा है बुरा है? जबरदस्त है, शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा। और बाइबल में यही लिखा, बाइबल के अंदर भी यही लिखा हुआ
उड़ान भरने वाला पंछियां कुछ अपने लिए संभाल के रखा नहीं है, बट उनको कोई डाउट नहीं है और वो कहीं भी स्टोर भी करके रखा नहीं है और उनको कोई डाउट नहीं है। सुबह सूरज उठते ही अपना उड़ान भरेगा और खाना खा के अपने घोंसले में वापस आ जाएंगे। टेस्टिंग है ताकि बड़ा सक्सेस के लिए थोड़ा बड़ा टेस्टिंग होता है, डोंट फियर। और उसके बाद में बोलता है विश्वसिपिंग, अच्छा पराबिक मींस इन बाइबल यू बिलीव यू विल बी सक्सीड, यू बिलीव यू विल सक्सीड, you know the door will open, you search you will find it. These are all the preachings of Bible. और दोस्तों देखिएगा दोस्तों, अगर आपने मोसेस की अगर जो ओल्ड कमेंडमेंट्स जो भी नहीं बनाया क्योंकि इंटरेस्ट हराम है, इंटरेस्ट हराम है, इसलिए पैसा सेविंग करके रखा नहीं। लेकिन एक पल ऐसा हो गया था, उनका भी कोई ईगो हर्ट हो गया, सारा बिजनेस को डोनेट करके वापस आ गया घर पे। हमने पूछा ये क्यों घर पे 3-4 दिन, क्योंकि पहले मुश्किल से 1 दिन 2 दिन रहते थे। पापा ने बोला इस दुनिया के लिए बहुत काम कर दिया, अभी तो मुझे दूसरा दुनिया के लिए काम करना है। तो हमने बोला फिर हम कैसे जिएंगे, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, छोटा बच्चा है, आई वाज डूइंग माय +1 +2। पापा बोला तो मुझे तो 8वीं क्लास में तुझे मैंने सिखाया है। मैंने बोला क्या सिखाया आपने? बोला तुम्हें न्यूज़पेपर एजेंसी दिलाए। मैं बड़ा कष्ट करता था, 4 बजे 3 बजे उठता था, 10 किलोमीटर चल के न्यूज़पेपर लेके आता था और हर गांव में बांटता था। और एक घर के बाद दूसरा घर कभी कभी 1 किलोमीटर के बाद आता है। पड़ोसी वाला बच्चा उठता नहीं है 7 बजे, लेकिन मैं उस समय 25 किलोमीटर पैदल जाके घर वापस आके नहा के मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। परीक्षा 10th एग्जाम देने से पहले भी मैं गया हूं। गांव वाला पूछते थे यार न्यूज़पेपर बॉय, मैं हंसता था। उसके बाद उनको बोलता था एंड्रू कार्नेगी द स्टील किंग ऑफ द वर्ल्ड, ही आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर। और उसके बाद मैं बोलता था वॉरेन बफेट द ओनर ऑफ बैक्शर हैथवे द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी, ही आल्सो स्टार्टेड बाय न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन। उनको ये बात कहां समझ में आता है। और उसके बाद मैं शाम को आता था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। आई वाज अ गुड टीचर, मैं ट्यूशन पढ़ाता था। कभी कभी मेरा भाई मेरा मजाक उड़ाता है, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, तू ट्यूशन पढ़ाओ ट्यूशन पढ़ाओ। मुझे गुस्सा आता था। और उसके अलावा मैंने सोचा कि थोड़ा और पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि पापा बोल रहा है कि मैं बचपन में कमाना शुरू कर दे, क्योंकि उनकी पापा उनकी बचपन में गुजर गए। उन्होंने बोला मुझे दिया था करीब 8 भाई लोग और 1 सिस्टर, और मम्मी बीमार, और पापा का एज तकरीबन 16-17। बोला पापा तो जिंदा थे तो भी बीमार थे, कुछ नहीं कर सकता था, घर पे था, उनको टीबी का प्रॉब्लम था, घर पे पड़े रहते थे। इसलिए वो 4th क्लास यानी व्हेन ही वाज अराउंड 9 year old ही वाज सेलिंग पकवान घर घर जाकर के बेचता था और पैसा कमा के आते थे। ये कहानियां सुन सुन के मैं बड़ा हूं, और मैं भी बोलता था छोटा बच्चा था, मुझे भी कुछ न कुछ कमाने का मौका दे दो। पापा 8वीं क्लास में दे दिया और मुझे लग रहा था लेट हो गया 4 साल। और उसके बाद मैं स्टार्टेड अ शॉप ऑफ चिकन, हलाल चिकन। लोगों को हलाल क्या है मालूम नहीं होता, लोग सोचते हैं मुसलमान जो खाता है वो हलाल है, हेलो, बाकी जो लोगों को हलाल नहीं खाना चाहिए। ये गलत फहमी है दोस्तों। हलाल का मतलब यह है जिसका ब्लड पाइप बराबर कटे हो और ब्लड बाहर गए हो। जरूरी नहीं कि मुसलमान ही खाटे और बिस्मिल्लाह पढ़े, ऐसे कुछ भी नहीं है दोस्तों। खाने के समय बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, वो तो आप ही पढ़ते हो ना, ईश्वर का नाम लेने के लिए, करेक्ट और नॉट। और ये बोलता है ब्लड इज वेरी मच इंजूरियस फॉर अ ह्यूमन, दैट्स व्हाई हलाल, अदरवाइज नो इश्यू, नथिंग लाइक दैट। और कोई दुष्ट देवताओं को प्रीत करने के लिए, यानी ईश्वर के अलावा कोई दुष्ट शक्ति को खुश करने के लिए अगर कोई मुर्गी कटा है तो वो नहीं करना चाहिए, यही बोलता और कुछ नहीं। और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इसलिए मैंने हलाल चिकन शॉप खोला, हलाल फ्रेश चिकन शॉप में घर में, और आजू बाजू में बोर्ड लगा के रखा था। और उसके अलावा हमारे उधर तमिलनाडु से लोग आता था, हम लोग अन्नाची बोलते थे, अन्नाची, वो लोग इंस्टॉलमेंट का बिजनेस करता है। मैं जाके देखा तो गांव में से पूरा पैसा यही लोग ले जाते, इंस्टॉलमेंट के लिए बहाना था, और वो इंटरेस्ट पे पैसा भी देता था, बहुत बड़ा इंटरेस्ट थे। गांव में लोग बड़ी मुश्किल में थे। मैं सोचा फिर इनको बचा दूंगा, मैं भी इंस्टॉलमेंट का काम शुरू कर दिया। मेरा पापा का बिजनेस था दुकान बुक स्टॉल का, और उधर मुझे डिस्काउंट में पैसा मिलता है। जब आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन,
उधर मैं बुक्स बेचता था और मेरा पैसा कमाता था, और मैं उसके बाद कभी घर से पैसा लिया ही नहीं। लेकिन क्या करूं, आई वाज सपोज टू बी इन मिलिट्री एज एन ऑफिसर, बिकॉज आप देख सकते हो ये मेरी फोटोग्राफ है। कुछ पहचान पाओगे क्या? ये सारे फोटोग्राफ में एक खूबी है, मैं बताऊंगा आपको। एनसीसी सी सर्टिफिकेट, उसके बाद में एसएसटी, उसके बाद में एसएस जो जूनियर कमीशन ऑफिसर, एसएसपी का सेंटर भी बचा है। दिस फोटो फॉर पासपोर्ट। आप ये तीनों फोटो में एक नजर मारिए, इस पे एक खूबी मिलेगा। क्या है? हेलो, हंसी इधर नहीं है। और बता देता हूं, स्टूडियो में लाके खींचा है। स्टूडियो में खींचने के समय पे स्टूडियो वाला क्या बोला? हंसो। मैं बड़ा जोर से हंसा। ये कॉलेज मैगजीन में फोटो देना एनसीसी का, ले लिया और बोला हंसो। मेरे क्लास में और कॉलेज में बहुत ज्यादा लड़की पढ़ते हैं, मतलब गर्ल्स कॉलेज जैसा ही है, लड़के लोग हैं। मैं बोला इधर तो हंसते खरीदते थे, वो भी बंद हो गया। फिर हम शादियों की इंतजार में पड़ गए, क्योंकि भूख की बीमारी बचपन से है। मतलब भूख लगता था ज्यादा, काम ज्यादा करते ना, तो बहुत ज्यादा। एक एक दिन में बताऊंगा डायरेक्ट सेलिंग के मेरे इनिशियल डेज। कैलाश जी जानते हैं थोड़ा बहुत, और कुछ और जो लोग थे केरला में ज्यादा आते थे, उनको और ज्यादा जानता है। एक एक दिन में 25-25 किलोमीटर चलता था, और खाने को नहीं मिला। 2 दिन में भूखा रहा हूं। उस दिन गलती से कोई हाउ मीटिंग के समय पे, उससे पहले क्या होता था, लोग चाय बिस्किट खिलाता है, और वो मर्यादा के हिसाब से एक पूरा प्लेट भर के रख लेता हूं। उनको खुद पता नहीं है वो खाया या मैं खाया। कहीं भी जाके खाने के समय पे ये चीज याद रखिए, एक ही राग में लेके खाने का बस। ठीक है, ध्यान इधर उधर जाएगा तो बिस्किट खाने का वक्त आ गया। इधर उधर से किसी का 1 रुपया भी अगर आपने इधर से उधर कर दिया, मिसमैनेजमेंट कर दिया, मिसबिहेव कर दिया, यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट सक्सेस। मैंने नहीं किया, पूरा इंडिया घूम के मैं काम किया हूं, अकेला ही जाता हूं आज भी। कोई मुझे पकड़ के ये नहीं बोलेगा तू मेरा पैसा ऐसे कर दिया था, नहीं बोल सकता। मैं करूंगा नहीं, चाहे मर सकता हूं, लेकिन वो नहीं करेगा। ईमानदारी छोड़ के कोई काम नहीं चाहिए। ये मेरे लिए नहीं दोस्तों, ये हर डिस्ट्रीब्यूटर ये सोचना चाहिए। हर लोगों का सोचा था मैं बड़ा स्मार्ट आता हूं, सबको उल्लू बना दूंगा। ये सोच को बंद कर दो। ये आप एक पवित्र बिजनेस में आया है, इधर गलत दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। सोच को सही कर दो, सोच को नेक कर दीजिए। अब सब लोग तैयार हैं? सोच बदले तो सितारे बदल जाते हैं, नजर बदले तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, बस अपनी दिशाओं को बदलो तो दशाएं बदल जाते हैं। बस अपनी दिशाओं को बदलो तो दिशाएं बदल जाती हैं। और मैंने इसी के लिए कोशिश किया। पोस्ट ग्रेजुएशन में आई एम द ओनली बॉय इन माई क्लास। आप इधर मेरी अच्छी हेल्थ था, यू कैन सी माई फिगर। आई वॉज सीनियर एनसीसी कैडेट।